रिसेंटली रैंडी ऑर्टन ने कहा कि उनका जो ड्रीम मैच है वो ये है कि जॉन सीना उनके साथ लड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। एंड आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ रैंडी ऑर्टन का ड्रीम मैच नहीं है, ये लिटरली हर 90s और 2000s किड का ड्रीम मैच है। मैं कह रहा हूँ जॉन सीना से देखो मूवीज तो मिलती रहेंगी, लेकिन ये जो मैच है ना ये हर मूवी से बड़ा होने वाला है। बस अंडरटेकर के साथ जो हुआ रेसलमेनिया 34 में वो रिपीट मत करना। तो क्या ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड आज बड़ी अच्छी चीज़ें बात करने को, जैसे कि सबसे पहले रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना की बात करते हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि मेरे को लगता है कि अगर हम यूट्यूबर होते लेट 2000s में तो शायद हम इसी चीज़ के बारे में रोज़ बात कर रहे होते। एंड आई रियली वंडर कि अगर रेसलिंग यूट्यूबर्स होते उस टाइम पे तो कैसा होता ना। तो आज हम बात करने वाले रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के बारे में। आज है 500वां दिन और आज हम बात करने वाले जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बारे में। बट नाउ 2024 आ चुका है। रैंडी ऑर्टन से पूछा कि भाई तुम्हारा ड्रीम मैच कौन सा है इससे पहले कि तुम रिटायर हो, तो उन्होंने ना केनी ओमेगा बोला, ना ऐसे कोई भी ऐसे सुपरस्टार नहीं बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ही सेड कि जॉन सीना मेरा ड्रीम मैच है। यप, वही बंदा जिसके साथ पता नहीं हजारों बार तो रैंडी ऑर्टन ने मैचेस लड़ लिए होंगे और अभी भी वो ड्रीम मैच है। और मैं बताता हूँ कि क्यों रैंडी ऑर्टन की बात में लॉजिक है। बिकॉज रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना की जो हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री के साथ अगर वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप पिक्चर में आते, वो भी रेसलमेनिया जैसे ग्रैंडेस्ट स्टेज में, जैसा कि उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मी एंड जॉन सीना, दैट इज डेफिनेटली अ ड्रीम मैच। और इनके बीच में कभी हुआ भी नहीं ऐसे सिंगल्स मैच ना रेसलमेनिया के अंदर। आई रिमेंबर 2008 की बात है जब ये ट्रिपल थ्रेट बन गया था, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच भी थे बीच में। तो ये सिंगल्स मैच हमें देखना है। अभी जॉन सीना का जो हाल है और रैंडी ऑर्टन का जो हाल है, कोई भी कह सकता है कि रैंडी ऑर्टन फार सुपीरियर है इस समय पे, क्योंकि जॉन सीना जिस तरीके से सोलो सिक्वा से हार के गए, मीनवाइल रैंडी ऑर्टन अपनी बेस्ट शेप में, लोग कह रहे हैं कि क्या पता रोमन रेंस को हरा दे। तो इन दोनों का कंपैरिजन होना इस समय काफ़ी मुश्किल है। बट क्या पता दोनों का एक दूसरे को देख के खून खोल जाए दोबारा से। हमें तो वो स्टोरी लाइन चाहिए, बस हमें तो वो स्टोरी लाइन में मज़ा आएगा। क्योंकि एक तो पहली बात तो ये स्टोरी लाइन अगर ऐसी होगी ना कैसे भी करके कि दोनों का टाइटल रेंज जो 16 तक हो चुका है और जो भी जीतेगा वो 17 टाइम चैंपियन बन जाएगा, तो वो तो फिर एक अल्टीमेट लेवल ड्रीम मैच ही होगा। क्योंकि फिर उसमें सिर्फ स्टोरी लाइन और हिस्ट्री नहीं आएगी, उसमें आपका फ्यूचर भी आने वाला है, उसमें ऐसे टाइप के स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड भी आने वाले जो कि इस मैच को अमेजिंगली इंटरेस्टिंग बना देंगे। सो आई थिंक रैंडी ऑर्टन से मैं एग्री करना चाहूँगा, काफ़ी अनकन्वेंशनल आंसर था। कोई ऐसा आंसर नहीं देता कि यार जॉन सीना से लड़ूंगा जिससे मैं 1000 बार लड़ चुका हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा देख के, लगता है यार रैंडी ऑर्टन दिमाग तो है। मुझे नहीं लगता आप कभी ऑल एलीट रेसलिंग में जाओगे, क्योंकि जिसमें दिमाग है वो नहीं जा रहा है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं ग्रेसन वॉलर एंड एले नाइट की। आपको पता होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं। पर्थ में जो टूर होने वाला, टूर कह रहा हूँ, एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है, उसके लिए प्रमोशन कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई प्रमोशन करने की, तो भाई टिकटें बिक गई ना। अबे 2-3 बची होंगी, उसको दे देना अपनी फैमिली को। तुम किस लिए प्रमोट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप जीत के गई, पैट कमिंस का एयरपोर्ट पे स्वागत भी नहीं करने आए थे लोग। तुम्हें लग रहा तुम वहाँ पे प्रमोट करके क्या करोगे? बस ऑस्ट्रेलिया दिखता ही तो बड़ा है, वैसे कुछ भी नहीं है। मेरे को सही में लगता है कि उधर बस रिकी पॉन्टिंग की छोटी सी फैमिली होगी और कुछ पुराने क्रिकेटर्स होंगे, उसके अलावा है कौन ऑस्ट्रेलिया में? क्या यार, मैं तो सही में हैरान हूँ। 50,000 के आसपास बंदे आएंगे कैसे पर्थ में? नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बट खैर, ग्रेसन वॉलर ने ऑस्टिन थ्योरी को ऑस्ट्रेलिया के किसी शो में बुलाया गया, वहाँ पे ऑफ कोर्स प्रमोशन के लिए। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई का अपेरेंटली मजाक बनने लग गया, नॉट जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई बल्कि प्रोफेशनल रेसलिंग का, कि किस तरीके से ये स्क्रिप्टेड होती है ना, इट इज़ नॉट लेजिट। तो उस पर ग्रेसन वॉलर को गुस्सा आ गया और उसने कह दिया भाई देख, ऐसा अगर है तो फिर मैं पंच बजाने पे लग जाऊंगा और फिर यहाँ पे तुम्हें पुलिस बुलानी पड़ सकती है। तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि ये बंदे ने फेक किया है असली क्या, क्योंकि ग्रेसन वॉलर ऐसा बंदा आप जिंदगी में कभी नहीं पता लगा पाओगे कि अगर ये कुछ बोल रहा है, ये सही में इसको लग रहा है इसीलिए बोल रहा है, या फिर ये कैरेक्टर में है। ये कैरेक्टर में इतना खोया हुआ है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये बंदे का रियल लाइफ क्या है। तो जब तक हमें रियल लाइफ नहीं पता चलेगा, हमें यही नहीं पता चलेगा कि इसने ये जो गुस्सा किया ये असलियत था या नकली था। खैर, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा रॉडी पाइपर की याद दिला रहा है। रॉडी पाइपर ने भी स्टार्टिंग के दौरान 90s में आई थिंक जब ऐसे इंटरव्यू हुआ था तो उनको भी बोला गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड एंड ऑल, तो रॉडी पाइपर वहीं पर लड़ने को रेडी हो गया था। कुछ तो ऐसा ही सीन था। तो वही मेरे को ग्रेसन वॉलर पे भी लगा। आई थिंक ये कैरेक्टर में था, क्योंकि नहीं होता, अगर ये क्या बोलते हैं सीरियस होता तो शायद ज़्यादा कुछ बोल जाते। और एले नाइट का स्वैग वहाँ पे बिल्कुल सही था। ही वाज काम एंड रिलैक्सिंग। ही वाज लाइक कि अबे लड़ने दो ग्रेसन वॉलर को, इससे कुछ नहीं होगा, मुझे तो बस फोकस करना है रॉयल रंबल पे।
तो ये थी ऑस्ट्रेलिया से आई खबर एंड आई रियली इंजॉय ग्रेसन वॉलर मैन, वट एवर ही डू एक अलग ही फन एलिमेंट होता है उसमें। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट डेमियन प्रीस्ट, द मैन हु माइट नेवर बिकम वर्ल्ड चैंपियन। ऐसी स्थिति कैसे आ गई पता नहीं, क्योंकि इतने सारे कैश इन अटेम्प्ट्स देखने के बाद तो अब जजमेंट डे के मेंबर भी कह रहे होंगे कि भैया एक काम कर, तुम्हारे सारे जितने भी मुश्किलें हैं वो हमें दे दो, लेकिन तुम कैश इन तो करो यार, तुमने जजमेंट डे का नाम दाव पे लगा रखा है। रिया रिप्ली वैसी गुस्से में है डेमियन प्रीस्ट से, तो अब आगे का सिनेरियो क्या है? अब हमें अनसर्टेनिटी भी दिखाई दे रही है, काफी रूमर्स भी आ रहे हैं कि डेमियन प्रीस्ट का क्या पता कैश इन हो ही ना। कुछ तो लोग भी ऐसा कह रहे थे कि डेमियन प्रीस्ट का हो सकता है कि जो ब्रीफ केस है वो चेंज हो जाए, यानी कि कोई और बंदा ब्रीफ केस जीत जाए। अभी लेटेस्ट जो राइवलरी चल रही है बंदे की वो ड्रू मैकिंटायर के साथ चल रही है, तो इमेजिन द पॉसिबिलिटी अगर ड्रू मैकिंटायर के पास वो ब्रीफ केस आ जाता है। सबसे पहली बात तो बड़ा अनफेयर होगा ड्रू मैकिंटायर के पास कि यार सबको ब्रीफ केस मिलता है 1 साल के लिए और मुझे कितना मिलेगा, मुश्किल से कितने 3-4 महीने होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि आधा टाइम तो डेमियन प्रीस्ट खा गया। अब ड्रू मैकिंटायर के पास थोड़ा सा टाइम बचेगा, बट मेरे को इतना भी पता है ड्रू मैकिंटायर कैश इन कर देगा। अब ये वाली जो सिचुएशन है ना बड़ी वियर्ड है, बिकॉज वी ऑल वांट टू सी डेमियन प्रीस्ट जैसे बंदे जो है कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीते, बिकॉज दिख रहा है कि वो हकदार तो है जजमेंट डे में। जिस तरीके से उस बंदे ने अपना रोल प्ले किया है वो ऑब्वियसली कोई भी टाइटल के हकदार है। पहले तो पहली बात जो टैग टीम चैंपियनशिप है पहले तो वो हारनी पड़ेगी, लेकिन ये जो मनी इन द बैंक का डिलेमा आ चुका है ना कि अब भैया इसको कहाँ कैश इन करे, ये होगा भी या नहीं होगा, ये रियल डिलेमा है। मनी इन द बैंक का कर्ज जिस तरीके से रहा है पिछले कुछ सालों में, क्या पता वो कर्ज दोबारा से वापस आ रहा है। अब जब बिगी ने कैश इन किया ना तो लोगों को लगा कि अच्छा मनी इन द बैंक का कर्ज खत्म हो गया, मेरे को तो लग रहा है वो भी कर्ज का ही पार्ट था। बिगी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और उसके बाद देखो क्या हुआ है बिगी का, एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो ये आई डोंट नो मैन, डेमियन प्रीस्ट को मेरे को लगता है ब्रीफकेस हार जाना चाहिए। एक काम करो ब्रीफकेस दे दो किसी और को, क्योंकि अगर आपने कैश इन कर दे तो हो सकता है कि आपका भी बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस बड़ा कर्ज रहा है रिसेंट के टाइम में। तो या डेफिनेटली आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस इस पर कि मनी इन द बैंक का ये जो कैश इन है ये कभी हो भी पाएगा या नहीं, और अगर होगा तो किस पर, सेथ रॉलिंस पर या फिर उसके आगे जो चैंपियन आएगा। रोमन पे तो नहीं होगा, ये तो आप लिख के ले लो, कुछ भी कर लो, रोमन पे नहीं होने वाला। कमेंट्स में लिखो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये तो बना यार एजे भी पुराना प्यार और बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then